के समीप आने से एक कटीला वृक्ष भी बंधनीय हो गया, और जब तक हम उसके निकट जाकर छू न ले, हमारी हरमंदिर साहब की यात्रा आधी अधूरी सी रहती है। क्योंकि गुरु के निकट आए, गुरु के समीप आने से हमारी कीमत बढ़ गई, हमारी औकात बढ़ गई, हमारी प्रतिभा बढ़ गई। किसी काम के थे नहीं, कोई ना छूता छाँव, सतगुरु की कृपा भई, तब पूजन लागे पाँव। ये वही बहन तो है ना जो कथा के समय में सबको लंगर खिलाती है, लोग पैर हाथ लगाते हैं। ये वही भाई है ना जो भंडारे में लोगों को थालियां देते हैं साफ कर करके, वही है ना। ये कितने लोग थाली देते हैं ब्याह में, शादी में, जन्मदिन में, हर चीज में। कौन किसके प्रति आदर प्रकट करता है, लेकिन गुरु के निकट ये वही बच्चा है ना जो महाराज जी के पास वहां रहता है, उसको छूने को मन करता है। जो पुष्प देवालय में होते हैं वो गार्बेज में, कूड़े में नहीं डाले जाते हैं, उनको डालने के लिए पवित्रता देखी जाती है, एक बहता हुआ पानी देखा जाता है। बाकी तो इधर उधर से गेट पे द्वार पर फूल छिटा, वो झाड़ू से वाया, काम वाली ने कहाँ फेंका हमको पता ही नहीं चलता है। महाराज के गले का पुष्प है, इसको कहाँ डालना है। तो समूह में हमारी क्रिया का रूप कुछ और होता है, और अपनी आजादी से, अपनी मनमति से की हुई हमारी पूजा साधना भी हमें उत्रशृंखल बनाती है। इसलिए ज्यादा पूजा, ज्यादा पाठ करने वाले अपनी मनमति से, उनको जरा सा कोई इशारा कर दो, वो भड़क जाते हैं। लो, वो नहीं मानने को राजी है कि शायद हाँ, शायद मेरी जरा सी कमी होगी ना। समूह वाला तो मान जाएगा, हाँ मुझे लगा था एक अंतरा गड़बड़ हो गया था, लेकिन अकेले में नहीं। अपनी मनमति की सेवा, अपनी मनमति की साधना, अपनी मनमति की पूजा, अपनी मनमति का पाठ जाप, ये हमें सिवाय अहंकार के और कुछ देने वाला नहीं। गुरु का संदेश, शास्त्र का संदेश, विद्वानों की अनुमति, ये हमको डिसिप्लिन, एक मर्यादा सिखाती है। इसलिए वो स्वामी राजेश्वरानंद जी का वो भाव है 2 लाइनों का। मनमति डुबोए, मनमत डुबोए, गुरुमत तारे, तो चलना मेरे मन, गुरु के सहारे। मनमत डुबोए, गुरुमत तारे, तो चलना मेरे मन, गुरु के सहारे। मनमत डुबोए,
किसी ने कहा ऐसे कर, पंडित जी ने कहा धन्य को ऐसे करना, ऐसे पानी डाल देना, ऐसे परने से पोंछ देना, ऐसे तिलक लगा देना पत्थर के ऊपर। जैसे जैसे पंडित जी ने कहा वैसे वैसे धन्ना ने किया। एक ऐसा जट, बहुत मुश्किल, घर में गोबर से लीपा हुआ फर्श होता था, छोटा सा घर, टूटा फूटा सा घर, खेत में भला कितना बढ़िया घर हो, लेकिन पंडित जी ने ऐसा कहा है ऐसा करेंगे तो भगवान खुश होंगे, बस इतनी सी बात है। मेरा को इतने तो कहा बेटी तुम कैसे संभालोगी, महाराज जी आप जैसे जैसे कहोगे गोपाल जी को हम वैसे रखे थे। तुम तो देखा देखी शौक आ गया, कोई छोटा सा लाया, तुमने कहा इसे भी बड़ा लेके आऊंगी। हाँ, अब टोकरी में लेकर वो नुमाइश दिखा रहे हैं। जिसको यहाँ रखा गया है, जिसको यहाँ रखा गया है, उसको बाजार में नहीं घुमाया जाता। जहाँ के बारे में तुम्हें वहाँ की जलवायु का नहीं पता, स्थान का नहीं पता, पदार्थ का नहीं पता, वहाँ का कुछ नहीं पता, वहाँ तुम ठाकुर जी की टोकरी लेके जा रहे, वो ठाकुर जी नहीं घूम रहे, वो तुम्हारी टोकरी घूम रही है, दिखाते फिर रहे। बताओ। और हमारे सनातन में जहाँ एक बार भगवान की प्रतिष्ठा हो गई है, वो भगवान को बार बार हिलाया नहीं जाता है। याद रख लेना, अपनी शांति के लिए, अपनी खुशहाली के लिए जो भी देवताओं की मूर्ति हम मंदिर में रखते हैं, उसे बार बार इधर से उधर, इसलिए पहले ही पूछना चाहिए पंडित जी किधर बिठाए भगवान जी को। घर में कोई श्रद्धेय आते तो उनसे अनुमति लो किधर बिठाना चाहिए, फिर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ नहीं। माला है, मूर्ति है, और पूजा करा के आपने कोई नग डाला है मुंदरी में, पंडित जी ने बताया, ज्योतिषी ने बताया, या किसी ने भी बताया कि इस बच्चे को ये डलवा दो, तो वो भी बार बार निकालना, बार बार वो फैशन वाला नहीं है कि पीला है तो पीले के साथ नीला है तो नीले, वो ज्वेलरी नहीं है, वो आपके जीवन के अमंगल को दूर करने का एक साधन है, वो बार बार नहीं निकाला जाता। इसलिए मंदिर में हम जब जाते तो मंदिर के अनुकूल, यानी भगवान के अनुकूल बनते हैं, और जब मंदिर घर में बनता है तो वो मंदिर हमारे अनुकूल होता है। हम चाहे पर्दा लगाएं, हम चाहे खुला रख लें, भगवान को हम अपने अनुकूल रखते हैं। भोग लगाएं चाहे ना लगाएं, मंदिर में तो भोग लगेगा, वहां का तो नियम है। घर में हम मालिक हैं, सुलाएं चाहे ना सुलाएं, दूध का भोग लगाएं चाहे ना लगाएं, मंदिर का पर्दा लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन मंदिर में तो ये नहीं चलेगा। इसलिए जिन जिन लोगों ने घरों में मंदिर बनाए हैं, उनको कुछ बड़ों से सीखना चाहिए, कैसे निभाएं। ठाकुर जी को ले तो आए हैं, अब उनको निभाएं कैसे। वैष्णवी संप्रदाय है वो, लड्डू गोपाल जी हैं, वहां तुलसी का बाहुल्य है, वहां लहसुन प्याज का बाहुल्य नहीं है उस घर में, वहां अभक्ष्य पदार्थों का बाहुल्य नहीं है। वहां यदि परिवार पर इतना नियंत्रण नहीं रख सकते हो तो ये पंगा मत लेना, सहज रहो, सत्संग करो, कीर्तन करो, भंडारे करो, माला जपो, दिन त्योहार मनाओ, ऐसे बंदिश में ना तुम पड़ो और ना ही ठाकुर जी को डालो। उन्हें आजाद रहने दो, उनका आनंद लो। तो इस प्रकार से सामूहिक सेवा का बल है, सामूहिक पूजा का बल है, सामूहिक प्रार्थना का बल है।
जब जब मेरे नारायण का अवतार हुआ किसी की बड़ा है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान, सब ने एक साथ जाके पुकारा है। संग गौतम धारी धेनु बिचारी, गौ माता भी बीच में आई है। अकेले पुकार लो, अकेले कहाँ हमारी इतनी क्षमता है। तो जगन्नाथ जगत पिता धरती पर आते हैं जब भक्तों के हृदय में पीड़ा होती है। ऐसे परमात्मा पृथ्वी पर आए हैं और उस समय का वातावरण सुखदेव जी वर्णन करते हैं। अथ सर्व गुणों पेता काला परम शोभना। कोई पंडित जी आ जाए तो आप सहज से ही हाथ दिखाने लग जाते हो। पंडित जी कहते क्या बात है भाई, अच्छा सब कुछ ठीक नहीं, बस देख लो ये समय कैसा बीतेगा मेरा, ये समय कैसा बीतेगा। हर व्यक्ति को समय की चिंता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा समय अच्छा निकले। तो भगवान जब आते हैं तो सबसे पहली जो बेनिफिट है, सबसे पहला जो लाभ है वो समय अच्छा होता है। आपके जीवन में मंत्र रूप में भगवान आए हैं, आपके जीवन में आज्ञा रूप में भगवान आए हैं, आपके जीवन में वचन रूपी भगवान आए हैं। परमात्मा का तो एक विग्रह नहीं है। आपके बीच में जीवन में स्वाध्याय रूप में भगवान आए हैं। एक नियम लिया आपने, उसका आदर हम करें तो आपका समय अच्छा रहेगा। काला परम शोभना, और चल अचल जो दो संपदाएं हैं, वे दोनों की दोनों संपदाएं भी बाहुल्य के रूप में पृथ्वी को सुशोभित कर रही हैं। चंद्रमा की घटना कई बार वक्ता लोग सुनाते हैं। चंद्रवंश में आज हमारे नारायण प्रकट हुए। तम अद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं दलशोभितौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोदशोभगम्। अद्भुत का मतलब है कि आम बालकों जैसा कृष्ण नहीं है। वो कैसे हैं? अद्भुत है। जो समाज में बिल्कुल अलग से कोई घटना लगे और चित्त को प्रभावित करे, मन को मोहित करे, तो वहां हम बोल देते क्या सत्संग तो हुआ, अद्भुत। लंगर तो हुआ, बड़ा ही अद्भुत वहां का। बच्चों ने क्या प्रस्तुति किया, आज तक हमने कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। और वहां भगवान मथुरा से गए हैं, क्योंकि मथुरा छोड़ने का मतलब यह है कि मैया देवकी ने कहा कि आप सहज रूप में बच्चे जैसे हो जाओ। भगवान ने कहा क्यों? तब माता ने कहा मुझे भय लग रहा है। ठाकुर ने कहा मेरे आने से भय लग रहा है। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम। अरे माता, मेरे आने से तो भीषण से भीषण भय भी भयभीत हो जाए और आप भयभीत हो। ठाकुर ने कहा नहीं लाला, तुम्हें मालूम नहीं है, तुमसे पहले भी तुम्हारे 6 भाई आए, आज उनका नामो निशान नहीं है। मेरा भाई कंस बहुत बड़ा पापी है, आतताई है, दुष्ट है। ठाकुर ने कहा कंस से भयभीत हो,
और कंस मथुरा में है, तो मथुरा में कंस है रात्रि, कंस है अज्ञान, कंस है अंधेरा, और भगवान है दिवस, भगवान है प्रकाश, भगवान है आभा। तो भगवान ने कहा दोनों तो नहीं रह पाएंगे, चल तो मुझे छोड़ा। फिर यहाँ कहा वहां मेरी योग माया आई है, अरे तो योग माया का वध कर देगा। नहीं 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 माता, योग माया का तो इसका स्पर्श भी भस्म हो जाएगा। और भगवान का मथुरा से गोकुल में जाना, गोकुल से गोविंद की मर्जी से योग माया का मथुरा में आना, और वहाँ पर जिसके घर में बुढ़ापे में जो इतने लंबी अवधि बीत गई थी, कभी छोटे बच्चे की आवाज नहीं सुनी थी कानों में, छोटा बालक चलता कैसे है, जिस परिवार ने देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था, उस परिवार में आज जगत पिता परमात्मा बाल रूप में प्रकट हो गए। धन्य है, धन्य है। मैया के द्वारा गौदान, बाबा के द्वारा दान, यह असीमित दान है और सिलेक्टेड चीजों का दान है। याद रख लेना, दान में कभी सस्ती चीज मत लेना, नहीं मन करता तो मत खरीदो, मत खरीदो। दान जिस चीज का हम करते हैं वही फल बन करके हमारे जीवन में वापस आता है, वापस आता है। पंजाब में एक मिस्त्रियों का परिवार था, लड़का सुबह उठ के ही बाप को गाली देता था, गाली देता, बाप अनुकूल नहीं था। तो मैंने कहा अब आश्रम में क्यों नहीं चले आते, इतनी गाली, इतनी, हमारे जैसे साधु को गुस्सा चढ़ रहा है, आश्रम में क्यों नहीं चले जाते, इसकी गालियां खा रहे, बताओ, ये तुम्हारा दिया टुकड़ा खा रहा है और तुम उसकी दी हुई गाली खा रहे हो, लानत है। तब उस बंदे ने कहा महाराज जी असी यहो जिहा काम ही नहीं किया, गालियां दान करया होगा, आज तक याद है मुझे। चंगी चीज असी दे नहीं सके, जो दिया हुआ वही मिल रहा है। इसलिए दान उत्तम पदार्थ का है, दान पवित्र पदार्थ का है। सड़ी गली चीजों का, हाँ वो किसी को जरूरत है दे दो, पर वो दान नहीं है। दान तो एक अनुष्ठान है, जैसे आप रुद्राभिषेक करते हो, आप किसी व्रत का उद्यापन करते हो, वो है। तो ये तो एक बहुत बहुत अनमोल चीजों का दान मैया ने किया है, बाबा ने किया है। सुंदर सा समूह एकत्रित हो रहा है ठाकुर जी को देखने के लिए। एक स्वर्ण पालना डाल दिया है यशोदा जी ने अपने भवन में, और उस पालना का दर्शन, पालना में भगवान जी हैं। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दैयो, होले झोटा दैयो, धीरे धीरे झोटा दैयो, होले झोटा दैयो, धीरे धीरे झोटा दैयो, जशोदा पायो पलना, होले झोटा दैयो, जशोदा झुलाने नहीं दिया आपने कल। श्री राधे
पालनो जय हो। लागे बूंद नानक धीरे झूठा दियो नानक भोले झूठा दियो भोले झूठा दियो एक धीरे छोटा दियो भोले छोटा दियो एक भोले छोटा दियो तेरो लाला झूले पर नानक भोले झूठा दियो लाला झूले पर नानक भोले झूठा दियो। देखिए बहुत दूर दूर से सखियां आई हैं, पूरी मंडली आई है। मैया ने कहा भवन में शायद इतनी सुविधा ना हो, बाहर ठाकुर जी का सजा हुआ पालना, लेकिन सबसे पहले वहाँ इस सेक्टर के निकट मौली जागरा की वैष्णवी संकीर्तन मंडली आई। खड़े हो जाए तब पता लगेगा। वैष्णवी मंडली जहां पर हो वहीं पे ये वैष्णवी मंडली अभी खड़ी है। रतन जड़ित या को बनो है पालनो 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 रेशम के लागे पूतना एक भोले झूठा दियो रेशम के लागे भोले नानक भोले झूठा दियो एक भोले झूठा दियो एक धीरे झूठा दियो एक भोले झूठा दियो एक धीरे झूठा दियो कन्हैया झूले पर नानक भोले झूठा दियो कन्हैया झूले पर नानक भोले झूठा दियो। अभी तो वैष्णवी मंडली पूरी तैयार भी नहीं हुई थी। पटियाले वालों ने कहा आसी तो दूरों आइया ने, पता नहीं सारा नंबर लगेगा कि नहीं, पता नहीं मैया नजदीक बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी। वो भी खड़ी हो गई। सेक्टर 7 की मंडली और माता जी कृष्णा सचदेवा ने कहा लो साढ़े खड़े बधाई बज रही है। ये सारी मंडली का नाम नहीं, शिव शक्ति मंदिर की महिला मंडली भी खड़ी हो गई। अब 17 की 8 की जहां जहां से भी आए, क्योंकि उमंग है। आज मेरी सखी यशोदा के घर में नहीं, ये हमारे हृदय में पालना पड़ा हुआ है। मथुरा में अन जन्म लियो है 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 मथुरा में अन जन्म
छोटा दीजो एक धीरे छोटा दीजो बोले छोटा दीजो धीरे छोटा दीजो कन्हैया झूले बलना एक बोले छोटा दीजो कन्हैया झूले बलना बोले बोले वाले कन्हैया लाल की भगवान की प्रसन्नता आपके हृदय में अनंत गुणी ज्यादा हो। चंद्र सखी भजमान कृष्ण छवि भजमान कृष्ण छवि चंद्र सखी भजमान कृष्ण छवि सखी भजमान कृष्ण छवि चंद्र सखी भजमान कृष्ण छवि सखी भजमान कृष्ण छवि चंद्र सखी भजमान कृष्ण छवि सखी भजमान कृष्ण छवि चंद्र सखी भजमान कृष्ण छवि सखी भजमान कृष्ण छवि जीवे तेरा करना भोले गोता दीजो जीवे तेरा करना भोले गोता दीजो मेरो दादा झूले बलना एक धीरे गोता दीजो मेरो दादा झूले बलना भोले गोता दीजो एक भोले गोता दीजो एक धीरे गोता दीजो भोले गोता दीजो एक धीरे गोता दीजो कन्हैया झूले बलना एक भोले गोता दीजो कन्हैया झूले बलना एक भोले गोता दीजो मेरो दादा झूले बलना एक भोले गोता दीजो मेरो दादा झूले बलना भोले गोता दीजो एक धीरे गोता दीजो एक भोले गोता दीजो एक धीरे गोता दीजो। अति आनंद हुआ। प्रेमी के हृदय में नित्य उत्सव है, क्योंकि वहां भक्ति का खजाना है। भक्ति का खजाना कभी कम नहीं पड़ता, इसलिए कहा दिने दिने नवम नवम। जब जब गोविंद की बाल लीला सुनते हैं तब तक कुछ नवीनता ही, कुछ अलग से ही सुनने को मिलता है। बेअंत है, बेमिसाल है, विशाल है। मूलम हि विष्णोर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य शान्त ब्रह्म गो विप्रास्तपो यज्ञः सदक्षिणा। जब कभी घर में नाचने का अवसर आए तो भागवत के शब्द याद कर लेना। मूलम हि विष्णुर्देवानां, हमारा मूल साधन क्या है? हमारी इस प्रसन्नता का मूल कारण कौन है? कौन है? कौन है जिसने हमें इस लायक बनाया है कि हम 4 लोगों को अपने दरवाजे पर बुलाने लायक हुए हैं? लोग बधाई लेके आए हैं, उपहार लेके आए हैं, लोग खुशियां लेकर के आए हैं। ऐसा कौन है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये मौका नहीं मिलता, हमें मिला है। उसको याद करें और उसके याद में गो विप्रस्तपो यज्ञः
उसके याद में पहले ही सहायक गौ माता है, दूसरे सहायक हमारे ब्राह्मण है, और तीसरा सहायक हमारे सनातन की पद्धति है। दीपक जलना चाहिए, पुष्प आने चाहिए, वेद मंत्र उच्चारण होना चाहिए, कानों में पढ़ना चाहिए। ये तरीका है अपनी प्रसन्नता, बालक का जन्मदिन, कोई ऐसी अलौकिक प्रसन्नता को प्रकट करने का ये तरीका, ये साधन है। आज के पढ़े लिखे लोग कैसे मनाते हैं? दीपक जलाते हैं या जला हुआ बुझाते हैं? ईमानदारी से बोलना। कम से कम तुम्हारे घरों में ये उल्टी क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम भागवत से जुड़े हुए हो। जो लोग भागवत से जुड़े हैं, जो लोग गुरु परंपरा से जुड़े हैं, यदि उनके घर में ही ऐसा होता है तो लानत है तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारी सेवा को, तुम्हारे नाचने कूदने को धिक्कार है। एक बच्चे को हम इतना नहीं मोड़ सके, हमारे बुझाया नहीं जाता है, सनातन में जगाया जाता है। हमारे काटा नहीं जाता, हमारे बनाया जाता है। हमारे मिटाया नहीं जाता, हमारे लगाया जाता है। लगाया जाता है। जन्मदिन और ऐसा कुछ हो तो ये गीताक्षी, कृतिका, शिप्रा, इनके कॉलेज का और पढ़ाई का वो समय होता था। स्वामी जी को पता ही नहीं होता था, और जब छत पे जाते थे तो कमरे में प्रवेश करने से पहले एक बहुत सुंदर सी रंगोली बनी होती थी। मालूम भी नहीं, पूछते थे ये कौन कर गया। पंडित जी बोलते थे पता नहीं, वो 2-3 लड़कियां आई थी 16 सेक्टर से, वो बना के नहीं है, और उन्होंने कहा है इसको बिगड़ने नहीं देना। 16 सेक्टर से आई थी। ये तरीका है हमारे धर्म का, हमारे हृदय की प्रसन्नता, किसी श्रद्धेय को अर्पण करने का ये है। तत्सुखे सुखे त्वम, उनकी दृष्टि पड़े और हमारी याद आ जाए, हमारी वो चुटकियां ना याद आ जाए जिसे आटा चुटकियों से डला है, हम धन्य हो जाएंगे। हमें अलग से कोई साधना की आवश्यकता ही नहीं है। यदि किसी श्रद्धेय ने हमें याद कर लिया, हमें कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं। हमारे सजावट को संभाला जाता है, खुशी के समय में बिगाड़ा नहीं जाता। उल्टी सभ्यता, उल्टी शिक्षा, उल्टे रिवाज, और हम सब उन्हीं उल्टे में उल्टे ही पड़ गए। अपनी अहमियत में आओ, अपनी संस्कृति में आओ, अपनी परंपरा में आओ, अपने सिद्धांत में आओ, क्योंकि भगवान पश्चिम से नहीं आए हैं, भगवान भारत में प्रकट हुए हैं। हमें भारतीयता पे नाज होना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता पे आप मटकते हो, 2 कौड़ी का श्रृंगार है आपका, निष्प्रयोजन है वो उत्सव, वो सेलिब्रेशन। भारतीयता, आज जन्मदिन है, एक ब्राह्मण को हमने सुंदर सी थाली में भोजन करा दिया है। पंडित जी थोड़ा सा कुछ, हमारा बहुत बड़ा उत्सव मन गया, बहुत सारे लोगों को नहीं बना सके। एक पंडित जी ने जरा सी छोटी सी पूजा करवा दिया, नवग्रहों की पूजा करवा दिया, बहुत बड़े यज्ञ के हिस्सेदार हो गए। ये हमारी प्रसन्नता का स्वरूप है। तस्य च ब्रह्म गो विप्रास् तपो यज्ञा सदक्षिणा तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिना तपस्विनो यज्ञशीलान् गायश्च हन्मो हवेदुः।
बहुत से लोगों का एहसान हम उतार देते हैं जब हम घर में कोई यज्ञ करते हैं, हम घर में कोई पाठ करते हैं, हम घर में कोई पूजा करते हैं, हम घर में कोई कीर्तन करते हैं, हम अपने पूर्वजों तक प्रसन्न कर देते हैं महाराज। लेकिन ये होटल में जाके काटना, तोड़ना, बिगाड़ना, बुझाना, ये तो अपराध हम इकट्ठा करते हैं। कम से कम ऐसे तनाव वाले माहौल में हमें हमारी सभ्यता को लेना चाहिए। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ आप, लेकिन उस सभ्यता से हट के नहीं। हमारे सनातन को भी हम पर नाज होगा। तो बहुत दिनों से वो दान, वो बांटना बटाना खत्म होता ही नहीं हो। राजा परीक्षित ने कहा इतने दिन से ये अनवरत हाथों से, दोनों हाथों से चीजें दी जा रही हैं और आप कह रहे हो घट नहीं रहा। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल घट ही नहीं रहा, तभी तो कह रहे। राजा परीक्षित ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थाली में 2 फुलके आते हैं, भोजन करते हैं तो धीरे धीरे एक फुलका खत्म हो जाता है, एक ही रह जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, दूसरा मांगना पड़ता है। सुखदेव जी ने कहा ये नंद बाबा का भंडार है, जहाँ आनंद का खजाना हो वहाँ किसी से मांगने की आवश्यकता, किसी से मांगा नहीं जाता। हृदय में भाग खजाना भरे तो सही। कारण ये है कि ततारभ्य नंदस्य ब्रजा सर्व समृद्ध्यमा हरिर्निवासात्मगुणी रमा क्रीडम भूनृप। रमा किसका नाम है? रमा 3 देवियां हैं ना, आरती में भी आता है। रमा, उमा, ब्रह्माणी, तुम कमला रानी। और कमला तो रमा लक्ष्मी का नाम है, उमा पार्वती का नाम है। तो रमा ने, माता लक्ष्मी ने कहा मेरे परमेश्वर गोकुल में आए हैं और इनकी प्रसन्नता से जो उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि उत्सव मनाओ, सारा मनाओ, सबसे पहला साधन क्या चाहिए हमें? कोई प्लानिंग किया है तो सबसे पहले क्या चाहिए? कई लोग देखते हैं भाई पॉकेट तो देख ले, पॉकेट तो देख ले। घर में भी ऐसे बड़े लोग टोक देते हैं, बहू इतनी चीजें प्लान करी जा रही, इतने सारे लोगों को बुलाए जा रही है, कम से कम थोड़ा सा देख तो ले। डैडी जी सब कुछ है, आप खुश हो ना। हमारी समझदार बहुएं बड़ों को ऐसे मनाती हैं, पापा जी आप खुश हो ना, बहुत कुछ है, सब कुछ हो जाएगा, सबका यथायोग सम्मान हो जाएगा, क्योंकि उसको भरोसा है कि जिसने प्रसन्नता दिया है, जिसने उत्सव मनाने का अवसर दिया है, उसने मेरी बाह भी तो पकड़ी हुई है, हमें चिंता किस बात की? हमारे उत्सव में कोई कमी किसकी बात है? तो हरिर्निवासात्मगुणी, पहले से आके माता जी ने भंडारे भर दिया, जितना मर्जी लूटो। और आनंदित व्यक्ति जिस पदार्थ का प्रयोग करता है उस पदार्थ में भी आनंद भर जाता है। वो आनंद, एक आनंद ऐसा है जो कभी घटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। सुख घटता है, याद रखना, सुख घटेगा। एसी चल रहा है, शरीर में ठंडी हवा लग रही है, आपको सुख मिल रहा है, और एसी बंद हो गया, कल क्या हाल हो रहा था हम लोगों का? कल की कथा में
आओ बहन जी भी हमारे आए हैं, कई भंडारे करके आ रहे हो यहाँ पे, कई भंडारे, तो अपनी अपनी जगह पर ही जब जमघट ना किया करो। जब कोई भी हमारी सभा में आए ना तो वहीं से, जहाँ पर हो वहीं से स्वागत करना चाहिए। तुम आगे आगे रास्ता ही रोक देते हो। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा धन राधा श्री राधा, श्री राधा। अपार आनंद आया और गोपियों की कला ऐसी है, गोपियां इसलिए नाच रही हैं। अच्छा, किस लिए नाच रही गोपियां? लाला तो यशोदा की भैया है, और नाच कौन रही है? कथा तो शिव शक्ति मंदिर में हो रही है, नाच रही पटियाले वाली है। ये क्या बात है? श्यामा की बहू नाच रही थी तो अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था, ताली तो बजा दो। अंग्रेजी पढ़ने वाली बच्चियां हमारे साथ ठुमका मारे तो कितना अच्छा लगता है। ये उनका एक टैलेंट है, उनकी योग्यता है कि ऑन रिस्पेक्ट कर रही है सास का, ससुर का, घर का, परिवार का, कल्चर का। ये उनकी बड़ाई है, ये उनकी अच्छाई है। उन्हें भी किसी माँ बाप ने तो पाला है। पटियाला वाली इसलिए नाच रही है कि मंदिर में ये अवसर दिया, मंडली ने अवसर दिया, लेकिन जिसने जो शीश पर लेकर के जो आया वो उपासना का बेटा, वो हमारा ही तो बेटा है। जन्मदिन का जो योगदान, जो जन्मोत्सव का जो ये सारी सुविधा बनाई, गोविंद की पूजा, ब्राह्मणों का सम्मान, संतों का सम्मान, ठाकुर जी के इस नंदोत्सव की जो रूपरेखा बनाई वो श्यामलता में, तो पटियाले वाले ने कहा श्यामा तो अपनी बहन है, हमारी बहन है, तो श्यामा की प्रयास, श्यामा की ये सारा वो हमारी अपनी है। तो गोपियां नाच रही हैं, नाचते नाचते एक गोपी के ऊपर जैसे नोट आया तो एक गोपी ने उसको उठा लिया, नोट उठा लिया। नोट तो कौन छोड़ता है, चाहे 1 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे इंडियन करेंसी हो, चाहे अमेरिकन हो, कहीं की नोट, तो नोट में है ही ऐसा एक्शन है। संसार के अंदर नोट को निर्दोष माना गया है, इसलिए कोई भी उठा लेता, साधु महात्मा भी उठा लेता है। नोट हमेशा निर्दोष है, लेकिन नोट का प्रयोग देखना है कि कैसा किया जाएगा, वहां दोष और गुण लगेंगे। तो गोपी ने जब उठा लिया तब तक मन में आया है हम तो यहाँ अपने लाला को देखने आए हैं, और अपने लाला को जब जो देखने आता है तो वो लूटी हुई चीज को लूटता थोड़ी है, वो तो लुटा देता है। उसने गोपी ने फिर फेंक दिया नोट उठा। हम तो अपने लाला के लिए आए हैं। और याद रखना, चाहे हवन है, कथा है, कीर्तन है, पूजा है, जप है, पाठ है, सम्मेलन है, भंडारा है, कुछ भी है, जब तक आपका उसके प्रति अपनापन नहीं आएगा तब तक वहां का कोई पुण्य आपको मिलने वाला। आप जाओ, कहीं भी जाओ, मंदिरों में जाओ, जब तक ये नहीं लगेगा ये मंदिर तो हमारा ही है, मंदिर में बैठने वाले ठाकुर तो हमारे ही हैं, हमारे घर में भी तो यही है, अब आपको उस सत्कर्म का लाभ मिलेगा। बिना अपनापन जागे एक गली में खेलने वाला बच्चा भी तुम्हारी गोद में आने वाला
लेकिन जहां आपके अंदर अपनापन आया तो त्रिलोकीनाथ भी कृष्ण कन्हैया बनकर तुम्हारी गोदी में आ जाएगा एक दिन। एक ऐसा भाव तो बने हमारे चित्त में, ऐसा भाव तो बने। तो उसमें पूतना का आगमन हुआ, क्योंकि पूतना ने भीड़ का लाभ उठाया। लेकिन भगवान ने कहा चलो कोई कैसे भी आया, कोई बुलाने से आया, कोई बिना बुलाने से आया, कोई देख करके आया, कोई सुन करके आया, कोई वैसे ही देखने आया। भाई देखे तो सही 18 वाले, बड़ी बड़ी बड़ाई हो रही, बड़ी चर्चा हो रही सेक्टरों में। ऐसा तो कोई मंदिर वो था नहीं, कई ऐसे लोग भी आए, जरा देखे, हम भी देखे, बोले क्या ऐसा क्या है वहाँ कथा में। आज से पहले तो ऐसी कोई चर्चा वाली बात तो नहीं हुई। इतनी बड़ी कथा अग्रवाल भवन में हो रही है, उस कथा को छोड़ छोड़ के लोग, अरे 16 सेक्टर वाले भी 18 सेक्टर में जाके बैठे हुए हैं। क्या है ऐसा वहां? इतना बड़ा समारोह छोड़ के लोग आए, कोई विशेषता तो है उस कथा की भाई। हाँ। ठाकुर जी कहते कैसे भी आए, कैसे भी तुम आए, हम तुम्हें खाली भेजने वाले। हमारा जैसा भी भाव है, हमारी जैसी भी स्थिति है, पर इतना हमें भरोसा है कि पूतना से तो हमारा भाव 100 गुना अच्छा है। जब पूतना जैसी को भगवान ने इतना बड़ा पद दे दिया, इतना बड़ा लोक दे दिया, इतनी बड़ी उपलब्धि दे दिया, तो क्या हमारी गोद कभी निराश रहेगी? हमारी झोली कभी निराश रहेगी? हमारा चित्त कभी उदास रहेगा? असंभव है, असंभव। तो ये कल्पतरु है। पूतना को भगवान ने कहा मैया तो जब जाएगी तब देखा जाएगा, अभी वो सिंहासन खाली है, तब तक पूतना को बिठा देते हैं। वहां बिठा दिया, वैकुंठ में बिठा दिया। दूध का बहाना लेकर जहर पिलाने आई थी। भगवान समझ गए बेचारी के पास दूध होता तब ना पिलाती। दूध तो असली मामी तो आता है, नकली मामी तो जहर ही आएगा। असली तो वो है नहीं, असली तो हमारी यशोदा मैया है। पूतना तो नकली मैया है, लेकिन मां शब्द पूतना के नाम में जुड़ गया। मां शब्द जुड़ने से ही भगवान ने पूतना की सदगति दे दिया है। इस प्रकार तृणावर्त और शक्तासुर का भगवान ने कल्याण किया। और आज प्रातः कालीन बाबा नंद के सन्मुख एक संत का दर्शन हुआ। ऐसी उपलब्धि जीवन में बने, संत आए, संत आए। आज मैं सैर करने गया तो भाई यहाँ देखा, ये रास्ते में मिल गया सुबह 5:30 बजे। तो जब रास्ते में मिल गया, पैर छुआ और ऐसा लगा उसको देख के कि पता नहीं इसको क्या मिल गया। तो पैर अभी तो हम तो वापस आ रहे, वो जा रहा था, तो वो भी हमारे साथी वापस हो गए। मैं कहा तू क्यों वापस जा रहा है, तू जा अपना घूम के आ। बोले नहीं होण जान रहा की करना है, तुझी मिल गए। मैं कहा मेरे को डबल थोड़ी आया था। तो नहीं, एक प्रसन्नता जीवन में कभी साधु मिल जाए। अभी हमने साधु की कीमत जानी नहीं है। जैसे बच्चे को कोई एक 5 का नोट दे दे ना, और कोई दूसरा कोई 2 पैसा दे दे, कोई टॉफी दे दे, तो नोट छोड़ के टॉफी पकड़ लेता है। ऐसे हम सब लोग अपनी कामना से भरे हुए दृष्टि से देख रहे हैं। अभी हमने साधु को देखा नहीं, साधु को पहचाना नहीं, साधु को जाना नहीं। दुनिया में स्वर्ण को पहचानना आसान है,
वनस्पति पहचानना आसान है, रत्न पहचानना आसान है, लेकिन बाबा नानक कहते हैं जो कोई कहे संत हम छीना, मैंने महात्मा पहचान लिए, मैंने महात्मा में पहचान ली, तो तुलसी कान हाथ धर ली। अरे तुझमें इतनी योग्यता कहां से आ गई? क्योंकि तुम महात्मा को पहचान गए, महात्मा को पहचान गए। शंकर भगवान महात्मा बन के आए हैं, शिव जी भोले बाबा महात्मा बन के आए हैं। क्या करने आए हैं? कथा करने, भागवत की कथा, राम कथा, कुछ करने तो आए हैं। शंकर जी ने कहा जब आंख खुली आंखों से मेरे आराध्य का दर्शन हो जाए तो बंद आंखों में क्यों उलझना है। और भोले बाबा आए हैं, शंकर भगवान आए हैं। कहाँ आए हैं? अरे जहां ठाकुर जी हैं वहीं तो आए हैं। ऐसा मान लो सेक्टर 18 के शिव शक्ति मंदिर में श्यामलता के घर होते हुए आए, इतना ही मान लो। भगवान शंकर की बड़ी दिव्य बहुत ही दिव्य। और जैसे आए भोलेनाथ को अब जान नहीं पहचान नहीं। कई जगह लोग लंगर में भी ना अपरिचित व्यक्ति को घुसने नहीं देते। कुछ सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं, क्या पता कौन क्या कर जाए। अपरिचित व्यक्ति को, लेकिन लंगर शब्द पूर्ण तब होता है जिसमें हमारा परिचित कोई हो ही ना। परिचित को खाना खिलाया लंगर का पुण्य नहीं है, वो तो एक सेठी है। ये तो एक महीने के बाद में मिलेगा तो बोलेगा वाह, वो तूने जो चने बनवाए थे ना, और क्या गजब के थे। और हम वही सुनना चाहते हैं, हम वही सुनना चाहते हैं। तूने वो जो व्यासगति बनाई हुई थी ना, फिर हम बोलने लगते हाँ उसमें वो जो लगा हुआ था ना, वो जो गोटा लगा हुआ था, वो मैंने अमृतसर से मंगाया। और पूछ नहीं रहा कोई, अपनी उपलब्धि अपने मुख से व्यक्त करने का मतलब है कि अहंकार का घड़ा भरा हुआ है। गैर क्यों पूछेगा किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कहां से बनवाया। शादी ब्याह में जो लोग परिचित लोग आते हैं वो जाते जाते बड़ाई करके जाते हैं, वाह क्या क्या क्या। लेकिन उसी शादी में खाना खाने कोई चोरी से आ जाए, ना लड़की वालों की तरफ से है ना लड़के वालों की तरफ से है, चोरी से आ गया, अच्छा मौका घुस जाओ, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। और वो जब खा के जाएगा तो क्या वो आपकी बड़ाई करेगा? अगर बड़ाई करने आएगा तो पकड़ा जाएगा वो। अरे भाई साहब देखना ये कौन बंदे हैं, इसलिए वो खाएगा और चोरी से निकल जाएगा। तो शंकर भगवान आए हैं, बड़ी समस्या हो गई, उनको कोई एंट्री नहीं मिल रही। लेकिन भगवान ने अपनी साधना अपनाई है, वही साधना सतयुग वाली। अस कही जपन लगे हर नामा। भगवान शंकर अपनी मस्ती में है, आओ उन्हीं की मस्ती का प्रसाद थोड़ा सा हम लोग याद करें। गुरु शंकर भगवान की, शिव कैलाशों के वासी जय हो। शंकर
संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, भोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ शंकर संकट हरना। आप भी प्रयास करें, सभी गाइए। बैठे हुए बैठे रहे शांति से, बैठे हुए के बाद में कर लेंगे, आरती से पहले कर लेंगे। शिव जी का स्थान है ये, और शिव जी की महिमा हम गा रहे हैं। ओ भोले बाबा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। शांति से बैठे हुए कोशिश करो, आंखें बंद करके कल्पना करो, शंभो यशोदा की चौखट पे महादेव बैठ करके आए, कैसे झूम रहे हैं।